8. प्रेस के शोरगुल के बीच सूरज को अपने फोन की रिंग सुनाई नहीं दी। डीजी पुलिस का कॉल। शिट, आई मिस्ड इट। सूरज ने तुरंत ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुंबई से कनेक्ट किया। जय हिंद सर। सूरज, ये क्या हो रहा है तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में? हम पता कर रहे हैं सर। आई डोंट वांट द प्रेस पिसिंग ऑल ओवर अस। उन्हें सबसे ज्यादा मजा पुलिस वालों की खिल्ली उड़ाने में आता है। आई डोंट वांट अनदर ब्लॉट ऑन आवर फोर्स। ये हाई प्रोफाइल केस है, पॉलिटिकली कनेक्टेड भी हो सकता है, तो ट्रेड वेरी केयरफुली। हर एक लीड को अच्छी तरह वेरीफाई करो। मैं इन्वेस्टिगेट करके आपको रिपोर्ट करता हूं सर। जय हिंद। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ नहीं और इसे आज ही रिपोर्ट चाहिए। ध्रुव कपूर के सुसाइड और उनकी पत्नी दीक्षा के खून की खबर सुनते ही सूरज कुमार क्राइम सीन पर पहुंच गए। बंगलो नंबर 23 के गेट के बाहर प्रेस की भीड़ जमा थी, जिन्हें पुलिस का एक हवलदार हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश में लगा था। और इस वक्त की ताजा खबर, अभी अभी क्राइम ब्रांच के सूरज कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ बंगलो नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं। सूरज कुमार के क्राइम सीन पर पहुंचने का एक ही मतलब है कि यहाँ जो हुआ है उसे सिर्फ सुसाइड नहीं करार दिया जा सकता। या तो दाल में कुछ काला है या तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्राइम टाइम न्यूज पर। सूरज कुमार जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुए, उन्हें सब इंस्पेक्टर कदम वहां खड़े मिले। अरे कदम, क्या सीन है अंदर? तुम बाहर मुंह पे कपड़ा लगा के क्यों खड़े हो? साहब, वो उल्टी आ गया था साहब। सूरज को कदम की झिझक देखकर ये समझ में आ गया था कि बंगलो नंबर 23 का कोई मामूली क्राइम सीन नहीं था। क्या हुआ बताओ ना। मर्डर हुआ है ना दिशा कपूर का? बेडरूम कहाँ है? बहुत खराब सीन है सर, आप जरा ये मास्क पहन लीजिए। कदम की बात सुनकर सूरज के चेहरे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता था कि सूरज एक मंझे हुए स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने घिनौने से घिनौने क्राइम को देखा, इन्वेस्टिगेट और सॉल्व किया था। अपने करियर में उन्होंने वो सब देख लिया था जो एक आम इंसान शायद सोच भी नहीं सकता। कदम, कितने साल से जानता है तू मुझे? मैंने कभी इन्वेस्टिगेशन में मास्क पहना है क्या? चल वो ग्लोव्स दे। फोरेंसिक टीम अंदर गई क्या? 1.5 घंटे से है सर। सूरज मेन डोर से बंगलो के लिविंग रूम में दाखिल हुए, जहां फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट्स पूरे कमरे, फर्नीचर और दीवारों को बारीकी से परख रहे थे। उनमें से सूरज की नजर एक औरत पर पड़ी, जिसे उन्होंने 1 सेकंड में पहचान लिया। वर्षा दीक्षित। एक नीला सलवार कुर्ता पहनी हुई वर्षा दीक्षित देखने में कोई डॉक्टर लग रही थी, लेकिन वो इस फोरेंसिक टीम की डायरेक्टर थी, जिसने कई मर्डर केसेस पहले सॉल्व किए थे। अपना नाम सुनकर वो जैसे ही मुड़ी तो सूरज को देखकर आधा मुस्कुराई। 1 मिनट, जरा हटिए। क्यों? What happened? देख रहा था कि कहीं आधी मुस्कुराहट तुमने पीछे तो नहीं छुपा रखी। आधे से ही काम चलाइए सर। पिछले केस में आपने मेरी टीम को जिस तरह लपेटा था, उसके बाद I know, but your team botched up the blood samples. Remember? I had to do my duty. Besides, आपकी कोई गलती नहीं थी. You were just new. and what a welcome it was. सूरज को वर्षा पसंद थी और वर्षा को सूरज, लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे पेशे में जज्बातों की कोई जगह नहीं होती, इसीलिए उनका रिश्ता एक प्रोफेशनल कनेक्शन से ज्यादा कभी आगे नहीं बढ़ पाया। 2 साल बाद वर्षा को देखकर सूरज की यादें ताजा हो गई थी, पर पल भर में वो मुद्दे पर वापस आ गए। क्या सीन है अंदर? It's gruesome, ब्लडबाथ है। न्यूज पे जो आपने देखा वो कुछ नहीं है। It's this way. लिविंग रूम से बेडरूम की तरफ जाने वाले एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए सूरज वर्षा को फॉलो करते हुए बेडरूम की तरफ बढ़े। पूरे कॉरिडोर में आलीशान पेंटिंग्स, मूर्तियां और डेकोरेशंस घर को 4 चांद लगा रहे थे। बंगलो नंबर 23
ताजमहल से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही सूरज बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचे, बाहर खड़े दोनों हवलदारों ने उन्हें सैल्यूट किया और दरवाजा खोल दिया। एक हवा का झोंका सूरज को पार करता हुआ निकला, जिसने सूरज को अपनी नाक ढकने पर मजबूर कर दिया। टाइम ऑफ डेथ? विक्टिम को मरे 12 घंटे से कुछ ज्यादा हो चुके हैं। अभी रात के 9:30 बजे हैं, मतलब कि टाइम ऑफ डेथ कल शाम 6:30 से 8 बजे के बीच होगा। अंदर चलें। सूरज ने जैसे ही बेडरूम में कदम रखा, सामने के नजारे ने उनका खून जमा दिया। कमरे के बीचों बीच बिस्तर पर एक औरत की लाश थी और वो अपने ही खून में सनी हुई थी। हमारी टीम ने सारे टेस्ट होने के बाद ये खिड़कियां खोल दी हैं। इट वॉज अनबेरेबल। इनकी नौकरानी सकूबाई शॉक में है और उसी ने पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म किया। This is bad. This is not a murder scene. ये वेंजेंस है। किसी ने बदला लिया है। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? स्प्रेड ईगल। खूनी ने लाश को किसी एग्जीबिशन पीस की तरह फैला दिया है। बीच में से काट कर इनके वाइटल ऑर्गन्स बाहर कर दिए हैं। बाय द वे, द कट्स आर प्रिसाइज, जैसे किसी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ने खुद किए हों। इनके कपड़े उतार दिए गए हैं, शायद टू शेम हर इवन इन डेथ। आई एग्री। फिंगरप्रिंट्स? दैट्स द प्रॉब्लम। एक भी नहीं। द किलर इज जस्ट टू गुड। ये तुम कह रही हो? ट्रस्ट मी, ये घिनौना काम है। सिर्फ एक मर्डर नहीं है। दिस इज एन इविल एक्ट। लगता है कातिल किसी बात से काफी गुस्से में था, वरना इतना वक्त वो क्राइम सीन पे क्यों गुजारेगा? इनका गला जब काट दिया गया, मौत तो इंस्टेंटली हो गई होगी। फिर पूरी बॉडी को खोल के रख देने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर कदम ने दस्तक दी। बोलो कदम। सॉरी सर, वो अब क्या हुआ? बाहर वो साहिल शाह आया हुआ है। प्रेस वाले पागल हो गए हैं। साहिल शाह? कौन? वो बॉलीवुड वाला? ये हीरो यहाँ क्या कर रहा है? सूरज ने खिड़की पर जाकर नीचे झांक कर देखा कि साहिल शाह प्रेस वालों को बंगलो नंबर 23 के बाहर खड़े होकर बाइट्स दे रहा था। चूतिया साला। 1 मिनट वर्षा। सूरज तुरंत ही गेट के बाहर गए और उन्होंने साहिल से हाथ मिलाया, जिसने उन्हें अपनी मर्सिडीज में बैठने के लिए कहा। आपका स्वागत है प्राइम टाइम न्यूज पर। सेंसेशनल खबर ये है कि अभी अभी बॉलीवुड के सुपरस्टार साहिल शाह यहाँ पर आए हैं और उन्होंने क्राइम ब्रांच के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर सूरज कुमार के साथ कुछ बातचीत भी की, मगर किस बारे में? वहीं गाड़ी के अंदर माहौल कुछ और था। साहिल अचानक फूट फूट कर रोने लगा, जिसे देखकर सूरज कंफ्यूज हो गए। देखिए साहिल जी, आपका इस तरह यहाँ आना, डू यू नो हाउ मच ट्रबल दिस कैन कॉज यू? आप यहाँ आए किस लिए? आपसे बेहतर ये बात और कौन जान सकता है कि बॉलीवुड स्टार्स की एक बाइट के लिए प्रेस वाले लोखंडवाला से लेकर मीरा रोड तक कैमरा लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये क्राइम सीन है, कोई फिल्म का सेट नहीं। What the fuck were you thinking? I was thinking about my friend, okay? ध्रुव मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई जैसा था। जीते जी तो स्ट्रेस में था ही, अब मौत में भी क्या उसके अपने उसकी याद में शरीक नहीं हो सकते? सूरज के दिमाग में स्ट्रेस वाली बात रह गई और उन्होंने साहिल को पहले संभाला। देखिए साहिल जी, आप क्राइम ब्रांच आकर मुझे अपनी बात बताइए। आपके इस वक्त इस तरह खुले में घूमने से अननेसेसरी कंट्रोवर्सी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इतनी बातचीत होने के बाद साहिल गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। वहीं सूरज के मन में एक और सवाल घूम रहा था। वो वापस ऊपर वर्षा के पास गए और कहा, ध्रुव और दीक्षा के 2 बच्चे हैं ना? आई कांट रिमेम्बर देयर नेम्स। तरुण और तारा। गेस्ट रूम में बिठाया है उनको। समथिंग डजंट फिट वर्षा। इतना ग्रूसम मर्डर, किसी ने लाश पर भी अपनी भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दोनों बच्चों में से किसी ने भी पुलिस को खबर नहीं की, बल्कि सक्कूबाई ने की। तभी सूरज ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, प्रोफेसर ज़ेन? सूरज सर, मैंने आपसे कहा था कि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ,
Let me just teach, please. सोच लीजिए प्रोफेसर, दिस इज मोर देन एन ऑर्डिनरी क्राइम सीन। यहाँ किसी ने वक्त लेकर पूरे सब्र के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। इट्स अ ब्लड बाथ हियर। इट्स प्रिसाइज, परफेक्ट टाइमिंग और अचूक निशाना है। सूरज की बात सुनकर प्रोफेसर कुछ पल के लिए चुप हो गया। अपने इन्वेस्टिगेटिव करियर के बारे में उसे सबसे ज्यादा यही पसंद था, अपराधी की मानसिकता और उसके डिसीजन मेकिंग की वजह, यानी कि मोटिव। क्या हुआ प्रोफेसर? हेलो। वैसे इसके अलावा आपके लिए एक खास टिप भी है मेरे पास। आज ब्लैक थंडर पे पैसे लगाना। क्या? ब्लैक थंडर? एक आंख का अंधा घोड़ा रेस जीतेगा कैसे? अगर 1 लाख जीतने हैं तो याद रहे, ब्लैक थंडर पे पैसे लगाना। उसके बाद मुझे कॉल करना। प्रोफेसर रेस ट्रैक के काउंटर पर ही खड़ा था और वो भीड़ के बीचों बीच अपना हाथ बढ़ाकर चीखा, मेरे 5000 ब्लैक थंडर पे। घोड़ों की रेस ट्रैक कई लोगों के लिए किस्मत का रेस ट्रैक होता है, जहां उनकी जिंदगी का फैसला उनके चुने हुए घोड़ों पर निर्भर करता है। प्रोफेसर ने ब्लैक थंडर पर पैसे लगाए थे, जो कि पिछली 3 रेस हार चुका था, पर वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि आज ब्लैक थंडर का जीतना बहुत जरूरी था। उन्हें उस सुबह का वाकया सताए जा रहा था। क्या प्रोफेसर, 4 महीने से किराया नहीं दिया है तुमने? लाओ, मेरे 40,000 रुपए अभी लाओ। बस महीने के आखिर तक देता हूं ना, मेरे कुछ पैसे आने ही वाले हैं। क्या? पैसे आने वाले? वो भी तुम्हारे पास? वाह, अच्छा मजाक कर लेते हो प्रोफेसर। गुरु होकर झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैंने कहा ना मैं दे दूंगा, सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। बस महीने के आखिर तक का वक्त दे दीजिए मुझे, प्लीज। 1 हफ्ता बस। 1 हफ्ते में अगर पैसे नहीं मिले ना तो तुम्हारे सर पे छत नहीं होगी। बारिश का मौसम आने वाला है। ये मुंबई है बॉस, यहाँ चूहे तक को रहने की जगह नहीं मिलती। याद रखना मेरी बात। अगर वक्त पे तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा ये सारा का सारा सामान उठाकर मैं बाहर भिजवा दूंगा। आ जाते हैं मुंबई में मुंह उठा के कहीं कहीं से। सूरज साहब, अगर लोनावला केस की वजह से मैं सस्पेंड नहीं हुआ होता ना तो मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। देखते हैं आज आपके ब्लैक थंडर में कितनी बिजली है। ब्लैक थंडर ने अपनी हैरत अंगेज जीत के साथ प्रोफेसर की किस्मत भी शायद बदल के रख दी थी। उन्हें सूरज की बातें याद आ रही थी। इट्स अ ब्लड बाथ हियर। इट्स प्रिसाइज, परफेक्ट टाइमिंग और अचूक निशाना है। हेलो प्रोफेसर। सूरज सर,